जैसा कि आपको पता है चारधाम यात्रा के कपाट खुल चुके हैं, तो अगर आप भी चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो उसमें आप 2 दिन और जोड़ लीजिए, क्योंकि जब आप हरिद्वार और ऋषिकेश आएंगे तो उसको भी तो घूमना बनता है ना। तो आपकी यात्रा चालू होती है हरिद्वार से, क्योंकि सारे टूर एंड ट्रेवल्स यहीं से चालू होते हैं। तो आप जब लौट कर आएंगे हरिद्वार वापस चारधाम यात्रा से, तो आप 2 दिन स्टे करिए। पहले दिन आपको मैं ले चलता हूँ मनसा देवी के दर्शन कराने के लिए। मैं बताता हूँ आपको आप कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आप मनसा देवी के मंदिर पर पैदल भी जा सकते हैं और उड़न खटोले से भी जा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर पैदल जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको पैदल ही ज़्यादातर दिखाई देगी। जगह जगह व्यू पॉइंट है जहाँ से आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, सेल्फी खिंचा सकते हैं। तो आप पैदल जाइए। पर जो बूढ़े बड़े हैं और जिनको उड़न खटोले से जाना पसंद है, तो वो यहाँ से जो पैदल नीचे रास्ता जा रहा है वहाँ से आप उड़न खटोले के लिए टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंबाइंड टिकट भी खरीद सकते हैं, दोनों जगह का, और एक जगह का भी खरीद सकते हैं। तो हमने सिर्फ चंडी देवी का टिकट लिया है और यहाँ पर मनसा देवी हम पैदल जाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक जो सुंदरता है वो पैदल ही दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए कई सारे लोग भी पैदल जा रहे हैं और जो देखिए कितने अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक जगह पैदल जा सकते हैं और एक जगह उड़न खटोले से जा सकते हैं। तो देखिए पैदल यहाँ से जा सकते हैं, उड़न खटोले की सर्विस आपको आसानी से मिल जाएगी। थोड़ी भीड़ ज़्यादा लगी होती है, आपको आधे घंटे 1 घंटा लग सकता है टाइम में, क्योंकि सीजन का समय है इसलिए। पर आप कोई भी चिंता मत करिए, मिल जाते हैं टिकट। और देखिए यहाँ से पैदल काफ़ी लोग भी जा रहे हैं। माता का जयकारा लगाते हुए आप पैदल चलते जाइए। करीब 3-4 किलोमीटर तक आप चल के मंदिर तक ऊपर जाएंगे पहाड़ पे। और देखिए यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। आप यहाँ पर फ़ोटो लीजिए, माता रानी के जयकारे लगाते हुए मंदिर के अंदर जाइए। माता रानी का श्रृंगार खरीदिए, प्रसाद खरीदिए, भोग खरीदिए और लाइन में लग जाइए और माता रानी को प्रसाद चढ़ाइए, श्रृंगार चढ़ाइए, माता रानी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, तो आप मंदिर के दर्शन करके बाहर आ जाइए। और बाहर जैसे ही आप आएंगे वहाँ से आपको पहाड़ पे इतना ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा जो आप खुली आंखों से ही महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो लीजिए, सेल्फी लीजिए, फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचाइए और पहाड़ से मंदिर से नीचे उतरने के लिए शुरू कर दीजिए। और फिर आपने टिकट ख़रीदा है जो चंडी देवी के लिए और बस का, तो आपको यहाँ टेम्पो ट्रेवलर आपको चंडी देवी के मंदिर तक ले जाएंगे और फिर सीधा आपको पहाड़ पर उड़न खटोले से आप जा सकते हैं। 20 से 25 मिनट के अंदर आपको टेम्पो ट्रैवलर आपको पहुंचा देगा मंदिर तक। मनसा देवी बस टिकट और चंडी देवी टोटल कॉम्बो टिकट भी आप खरीद सकते हैं, जो कि 424 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। और सीज़न चल रहा है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है इसमें। तो आप टिकट आप उड़न खटोले का दिखाइए और उड़न खटोले में बैठ के चंडी देवी के दर्शन करने के लिए पहाड़ पर ऊपर चलते जाइए। मंदिर पर आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो अपना प्रसाद खरीदिए, माता के लिए श्रृंगार खरीदिए और चंडी देवी माता के दर्शन कीजिए। जय माता दी। और वहाँ से आप देख सकते हैं व्यू भी अच्छा आते हैं, तो आप यहाँ पर भी फ़ोटो ले सकते हैं, फैमिली के साथ सेल्फी ले सकते हैं और घर के लिए प्रसाद भी खरीद सकते हैं। तो आप जैसे ही दर्शन करने के बाद आप फ्री होते हैं, यहीं पर पहाड़ पर अंजनी माता का मंदिर है, तो वहाँ पर दर्शन करने जाइए। आप माता रानी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। लगभग दोपहर के 1-2 बज जाएंगे, तो आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। सीधे पहाड़ से नीचे उतर कर आप निकले आइए हर की पौड़ी के लिए, जो कि है हरिद्वार का प्रमुख जगह हर की पौड़ी। जो आपके टिकट में टेम्पो ट्रैवलर था उसने आपको जहाँ से उठाया था वो आपको वहीं पर छोड़ देगा, वहाँ से फिर हर की पौड़ी के लिए आप आ जाइए। तो आप देखिए गंगा माता, जय गंगा माँ। तो आप यहाँ पर गंगा आरती में भी सम्मिलित होइए, जो कि सुबह 6 बजे भी होती है और शाम को 6 बजे भी होती है। और यहाँ पर खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। छोटी वाला रेस्टोरेंट फेमस बना है यहाँ पर, और भी काफ़ी जगह अच्छे मंदिर बने हुए हैं जो भी है। यहाँ पर गंगा माता का मंदिर भी है और जहाँ पर आप आरती के लिए सम्मिलित होने के लिए आप ब्रह्मकुंड देख रहे हैं सामने, वहाँ पर शाम को सही टाइम से आ जाइए, वरना वहाँ पर भीड़ भी बहुत हो जाती है। और देखिए आरती का समय हो जाता है जब शाम को, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है। तो ब्रह्मकुंड के आगे आपको आरती के लिए आ जाना है। देखिए कितनी भीड़ हो गई है। तो माँ गंगा की आरती गाइए। इसके बाद घाट पर ही छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और माता की आपने आरती कर ही ली है, तो अब शाम हो गई है, करीब 7 बजे जाएंगे आपको ऐसे दर्शन करके। तो आप यहाँ पर होटल ले सकते हैं, जो कि गंगा घाट के किनारे काफ़ी ज़्यादा होटल बने हुए हैं। तो आप गंगा घाट का यहाँ पर हर की पौड़ी पर आनंद उठा सकते हैं, जो कि शाम के टाइम बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ भी है। और यहाँ पर आप होटल लेकर आप स्टे कीजिए रात को। यहाँ पर काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे आपको, जिनकी प्राइस रेंज थोड़ा सीजन में वेरी करती हैं, बट रूम मिलने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। हरिद्वार माँ गंगा का पावन द्वार, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है। चारधाम की यात्रा यहीं से शुरू होती है। अपना रूम ले लिया हुआ तो आप यहाँ पर गंगा में स्नान कीजिए, थोड़ा और तरोताज़ा होइए और रूम पर जाकर सो जाइए। अब नेक्स्ट डे सेकंड मॉर्निंग में आपको उठना है और टेम्पो जो कि ऋषिकेश के लिए आपको ले जाएंगे। तो आप ऋषिकेश रामझूला को आपको छोड़ देंगे, तो यहाँ से आप ऋषिकेश भी यहाँ पर घूम सकते हैं सुबह आके।
और यहाँ पर ऋषिकेश के साथ आप नीलकंठ महादेव भी जा सकते हैं। नीलकंठ महादेव के लिए आपको एयर टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है सीजन में, बहुत ज़्यादा। और देखिए यहाँ पर ऋषिकेश की जो सारी फन एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहीं पर होती हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और कैंपिंग वगैरह भी नदी के किनारे होती हैं। एयर टैक्सी आपको 2 घंटे में करीब नीलकंठ महादेव पर पहुँचा देगी, जो आपको 2 किलोमीटर पहले ही मंदिर से उतार देगी, जहाँ से आपको फिर पैदल जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। देखिए सारी जनता जा रही है पैदल। यहाँ पर वाटरफॉल भी है नेचुरल, जिसमें आप नहा सकते हैं। और नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाइए, प्रसाद कर लीजिए, महादेव का नाम लेते हुए, बम बम बोलते हुए महादेव के दर्शन कीजिए। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो नीलकंठ महादेव से करीब 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर जाकर झिलमिल गुफा है, तो आप एडवेंचर करते हुए जाइए पैदल और झिलमिल गुफा के भी दर्शन करके आइए, जो कि थोड़ा दुर्गम रास्ता है पर काफ़ी मज़ा आता है एडवेंचर करने में। तो आप करीब वहाँ से लौट कर आइए और फिर से वाटरफॉल में स्नान करिए अगर करना है तो। और आपको करीब यहाँ पर लौट के आके करीब 3 बज जाएंगे 4, तो आपको यहाँ पर भोजन करिए, थाली सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। वापस आप नीलकंठ महादेव से ऋषिकेश के लिए आ जाइए, तो आपके 2 दिन यहाँ पर समाप्त होते हैं। और इसके बाद आपका अगर रिजर्वेशन रात को ही है ट्रेन का, तो आप यहाँ से बैठिए और अपनी सिटी के लिए रवाना हो जाइए। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।